A very good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at home. So, students, now today I am explaining chapter number 13 in English Reader, how rubber tires were invented. It means rubber tires कब invent हुए थे, है ना? So, in this chapter we will discuss about the टायर ट्यूब, जो रबर लगी होती है टायर्स में, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे कि रबर जो टायर्स में लगी होती है इसका इन्वेंट कब हुआ था और कैसे हुआ था। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे we are surrounded by so many highly developed products such as the electric light, the radio, the telephone, and the automobile that we often forget how we came by them. They are so interwoven into our daily lives that we overlook their importance. आज हम बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स से घिरे हुए हैं जो बहुत ही हाईली डेवलप्ड यानी कि बहुत ही डेवलप्ड हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं और अच्छी अच्छी मशीनें बनी हुई हैं जिनके थ्रू हमारे सारे काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं, है ना। सो हाईली डेवलप्ड प्रोडक्ट हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइट्स, रेडियो, टेलीफोन एंड द ऑटोमोबाइल्स, है ना। तो ऑटोमोबाइल्स हैं, टेलीफोन है, रेडियो हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, ये बहुत ही डेवलप्ड प्रोडक्ट्स हैं, है ना। दैट वी ऑफन फॉरगेट हाउ वी केम दैम, और हम ये भूल चुके हैं कि हम इनमें कैसे आए। इट मीन्स ये हमारी लाइफ में कैसे आ गए इतना। दे आर सो इंटरवोवन इनटू आवर डेली लाइफ, ये हमारी जीवन में इस तरीके से, इट मीन्स इंटरवोवन मीन्स बिल्कुल जैसे कि हमारे अंदर ही बन, इंटरवोवन मीन्स किसी चीज़ में बने हुए, सिले हुए जैसे, है ना, कि ये हमारे डेली लाइव्स का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं दैट वी ओवरलुक देयर इम्पोर्टेंस, कि हम इनकी इम्पोर्टेंस तक को भूल चुके हैं। ओके, टेक द ऑटोमोबाइल्स, अब ऑटोमोबाइल्स को ही ले लीजिए। फॉर इंस्टेंस, until now, very few of us really understood how much the operation of cars, buses, and trucks depend upon gasoline and rubber tires. Okay, until now, अभी तक very few of us really understood कि हम में से कुछ ही अभी समझ पाए होंगे कि हाउ मच द ऑपरेशन ऑफ कार्स, कि किस तरीके से जो कार्स के ऑपरेशंस होते हैं, बसेस, ट्रक्स, ये जो कार, बसेस और ट्रक्स के जो ऑपरेशंस होते हैं डिपेंडेंट अपॉन गैसोलीन, किस पे डिपेंड होते हैं, गैसोलीन और रबर टायर्स पर। वाइल our 30 million air-filled tired vehicles today have the capacity to move every man, woman and child in the world at the same time. हमारे 30 मिलियंस एयर-फिल्ड टायर, यानी कि 30 मिलियंस एयरफील्ड मीन्स हवा से भरे हुए टायर व्हीकल्स टुडे हैव द कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी रखते हैं आज के टाइम में कि एवरी मैन, वुमेन और चाइल्ड इन द वर्ल्ड, कि हर आदमी, औरत और बच्चे को इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के एक ही टाइम में, बल्कि एक ही टाइम में इधर से उधर ये पहुंचाते हैं। Yet there was not even a single bicycle tire in the market 120 years ago. यहाँ तक कि 100 years ago पहले तक मार्केट में एक सिंगल बाइसिकल का टायर भी मार्केट में नहीं था। ओके, सो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि 20 years है, 120 years ago, एक 120 years पहले तक बाज़ार में एक सिंगल टायर तक भी नहीं था, और आज 30 मिलियन एयरफील्ड टायर्स जो व्हीकल्स हैं वो इधर से उधर पहुंचा रहे हैं मैन, वुमेन और चाइल्ड, यानी कि एक सब पीपल्स को। ओके, बट थैंक्स टू चार्ल्स गुडियर बाइसाइकिल्स डिड हैव सॉलिड रबर टायर्स, लेकिन चार्ल्स गुडियर को थैंक्स है कि बाइसाइकिल डिड हैव रबर ट्यूब, सॉलिड रबर टायर्स, की साइकिल्स में सॉलिड रबर टायर्स हैं। In Belfast, Ireland, in 1884, some of the streets were paved with stones
not exactly a smooth road for solid tired bicycles. 1888 में आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में कुछ स्ट्रीट्स वहाँ की ऐसी थी कि बिल्कुल पेव्ड विथ स्टोन्स, यानी कि छोटे छोटे स्टोन्स, पत्थरों से भरी हुई थी. नॉट एग्जैक्टली अ स्मूथ रोड फॉर, बहुत ही वो जैसे आजकल की आप रोड देखते हैं बिल्कुल स्मूथ होती है, उस पर आप साइकिल बहुत इजीली चला सकते हैं, है ना. तो उस टाइम पर कोई भी एक सड़क भी, एक गली भी ऐसी नहीं थी कि जिस पे सॉलिड टायर्ड बाइसिकल्स बहुत ही इजीली चला सके. Every day a small boy rode his hard-tired tricycle over these stones to school and complained to his father about the roughness. Every day, रोज एक छोटा बच्चा उस हार्ड टायर्ड अपनी ट्राईसाइकिल से कहाँ जाता था, उन्हीं स्टोन्स वाले रास्तों से गुजरते हुए स्कूल जाता था, है ना. और कंप्लेन करता था अपने फादर से कि जो वहाँ की जो रोड है बहुत ही रफ़ है, उससे साइकिल ठीक से नहीं चल पा रही थी वहाँ पे. तो उसकी रफनेस के लिए अपने फादर से वो डेली शिकायत करता था. डैड, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू राइड टू स्कूल. वो अपने डैड से कहता था कि स्कूल जाने में बहुत ही परेशानी होती है. लेट मी सी वट आई कैन डू अबाउट इट, सेड हिज फादर. उसके फादर कहते हैं कि चलिए मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं. हिज फादर डॉक्टर जॉन डनलप, उनके फादर का क्या नाम था, डॉक्टर जॉन डनलप. अ वेटरिनेरियन, वेटरिनेरियन मीन्स जो पेट्स के डॉक्टर होते हैं, ओके, उनको बोलते हैं वेटरिनेरियंस, वेटरिनेरियन. डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट. जो उनके फादर थे डॉक्टर जॉन डनलप, वो डिसाइड करते हैं कि इसके लिए कुछ करना चाहिए. He noticed that his little boy could not ride fast and did not seem very comfortable. वो नोटिस करते हैं कि उनका जो बच्चा है, छोटा बच्चा, बेटा है उनका, वो वहाँ पे ढंग ठीक से राइड नहीं कर पाता, तेज़ नहीं चला पाता है, और did not seem very comfortable, और कंफर्टेबल भी महसूस नहीं करता. In trying to provide his son with a smoother ride and better handling, Dunlop took the tricycle. So वो कोशिश करते हैं in trying to provide his son, वो अपने सन को कोशिश करते हैं कि एक स्मूदर राइड और बेटर हैंडलिंग दे सकें. तो डनलप जो थे, उनके फादर जो थे, टुक द ट्राईसाइकिल, उनकी ट्राईसाइकिल लेते हैं अपने बेटे की. रैप्ड इट्स व्हील्स इन थिन रबर शीट्स, एक पतली रबर शीट से उसको रैप करते हैं. रैप मीन्स लपेटना, ओके. ग्लूड देम टुगेदर एंड इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मीन्स हवा भरना किसी चीज़ में, ओके. सो रबर शीट, उसको व्हील पर जो उसके टायर थे उनके ऊपर रबर शीट चढ़ाते हैं और उनको ग्लू से आपस में चिपका देते हैं. एंड इन्फ्लेटेड दैम विद अ फुटबॉल पंप, और फुटबॉल पंप की सहायता से उसमें हवा भर देते हैं. दिस बिकेम द फर्स्ट एयर फील्ड रबर टायर. ये जो वो करते हैं डॉक्टर जॉन डनलप, उनके फादर, ये एक दुनिया में पहला फर्स्ट एयरफील्ड टायर रबर टायर बनता है. In 1890, Dunlop opened its first tire plant in Dublin. 1890 में डनलप अपना फर्स्ट टायर प्लांट बनाते हैं डबलिन में, आयरलैंड, ठीक है, जो आयरलैंड में है, ओके. एंड 3 years लेटर, और 3 साल बाद, इट्स फर्स्ट टायर फैक्ट्री इन मेनलैंड यूरोप इन हनायू, जर्मनी, ओके. सो उसके बाद 3 साल बाद जर्मनी में एक और फैक्ट्री लगाते हैं. इन 1895 the first automobile drove on pneumatic tires, and Dunlop tires were also being sold in France, Canada, and manufactured in Australia and the USA. So pneumatic means filled with air, हवा से भरा हुआ, ठीक है. So 1895 में फर्स्ट ऑटोमोबाइल बनाते हैं, ऐसी वो जो हवा से भरे हुए टायर्स की. एंड डनलप टायर्स वर ऑल्सो बींग सोल्ड इन, और वो जो डनलप टायर्स है उनका नाम था, आप आज भी सुनते होंगे ना आप लोग डनलप टायर्स का नाम. सो इन्हीं के नाम पे वो डनलप टायर्स पड़ा था,
तो डनलप टायर्स वर ऑल्सो बींग सोल्ड इन फ्रांस, फ्रांस में भी बेचे जाते थे, कनाडा में भी, एंड मैन्युफैक्चर्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएसए, और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में वो बनाए, मैन्युफैक्चर मीन्स बनाए भी जाते थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, आपको समझ में आई होगी ये स्टोरी और अच्छा लगा होगा रबर टायर के बारे में जानते हुए। सो रीड इट वेरी केयरफुली अगेन। गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।